जे कृष्णमूर्ति कहते हैं, फ्रीडम इज फाउंड इन द चॉइसलेस अवेयरनेस ऑफ द प्रेजेंट। अर्थात स्वतंत्रता वर्तमान की निर्विकल्प जागरूकता में पाई जाती है। सबसे पहले तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है वर्तमान, यानी कि जो है, ना तो जो होगा उसकी बात हो रही है, ना उसकी बात हो रही है जो हो चुका। बात किसकी हो रही है? प्रेजेंट की, वर्तमान की, यानी जो है, जो हुआ या होगा उसकी नहीं। तो जो है उसके प्रति जागरूक रहना है, मगर जागरूकता चुनाव रहित होनी चाहिए। और जब ऐसा होता है, जिस क्षण में ऐसा है, तब आप मुक्त हैं। मगर ऐसा होता कब है? कब यह संभव है कि चॉइसलेस अवेयरनेस, निर्विकल्प जागरूकता रहे? अब इस पर हम बात करेंगे और फिर एक उदाहरण से समझने का प्रयास करेंगे। वे कह रहे हैं कि फ्रीडम इज फाउंड इन द चॉइसलेस अवेयरनेस ऑफ द प्रेजेंट। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जब तक चॉइस करने वाला है, चुनाव करने वाला है, क्या तब तक ऐसा हो सकता है कि वो चॉइसलेस हो जाए? जागरूक रहने वाला यदि मौजूद है तो जागरूकता कभी भी विकल्प रहित नहीं होगी, निर्विकल्पता नहीं हो सकती। निर्विकल्प जागरूकता अपने आप उपलब्ध है, स्वतः उपलब्ध है, यदि चॉइस करने वाला मौजूद नहीं है। अब अपने भीतर देखिए, वह कौन है जो चूज करता है? इसको ऐसे देखिए कि जब भी कभी आप चुनाव करते हैं तो क्या चुनना चाहिए और क्या नहीं चुनना चाहिए, इसका फैसला कौन करता है या किस आधार पर करते हो? इसके लिए छोटा सा उदाहरण लेते हैं। आप सुबह सुबह उठे हो, हाथ मुंह धोया है, अब भूख लग रही है, तो रोज की तरह आप अपने घर से थोड़ी दूर एक दुकान पर चले जाते हैं नाश्ता करने के लिए। और उस दुकान पर 4 विकल्प उपलब्ध हैं जो आप नाश्ते के रूप में ले सकते हैं, मगर आपको एक ही लेना है। अब आप ईमानदारी से देखिए कि जब ऐसी कोई भी स्थिति आपके सामने आती है, तब किस आधार पर आप वहां पर किसी एक विकल्प को चुनेंगे। और अभी हम ये मानकर चल रहे हैं कि वो चारों चीजें जो हैं उनको आपने पहले खाया है, तो अब आप क्या ऐसा नहीं करेंगे कि आप यह देखेंगे कि कौन सी चीज है जो आपको ज्यादा पसंद है ना? कौन सी चीज है जो आपको ज्यादा स्वादिष्ट लगती है, किसको खाने से आपको थोड़ी देर के लिए मजा मिल जाता है? ऐसा ही देखेंगे ना? तो आपने ये कैसे पता किया कि कौन सी चीज आप चुन रहे हैं? अतीत का अनुभव आकर के वहां पे चुनाव कर रहा है। अतीत में वो जो सुख लिया था, उस सुख की स्मृति अनुभव के रूप में मस्तिष्क में संचित है, और वही स्मृति रूपी अनुभव आकर के चुनाव कर रहा है। आपका चुनाव अभी में नहीं हो रहा है, आपको पता भी नहीं है कि आप फलानी चीज को क्यों चुन रहे हैं। आपको बस इतना पता है कि हाँ, इस चीज में बड़ा सुख मिलता है, ये ज्यादा अच्छी लगती है। कहने का मतलब है कि यदि अतीत चुनाव करने के लिए बैठा हुआ है मैं बन करके, तो आप निर्विकल्प हो ही नहीं पाएंगे, आप चुनाव रहित हो ही नहीं पाएंगे। आप वो जो बाकी के 3 आइटम हैं उनको साफ साफ नहीं देख पाएंगे। आपने सिर्फ छवि देखी है, बाहर से
दुकान में जो सामान रखे उनकी तो आपको छवि ही दिखाई दे रही है ना। क्या आपने ये देखा कि कौन सा ताजा है, कौन सा पौष्टिक है, कौन सा आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक है, कौन सा नहीं है। और भी बहुत कुछ जान सकते थे। उदाहरण के लिए वहां पर पोहे थे और आपने जलेबी ली, तो पोहे आपने ये सोच करके नहीं लिए क्योंकि आपने पहले 2-3 जगह खाए हैं, वहां पर आपको पसंद नहीं आए, और जलेबी पसंद आ गई। तो आपने बस अतीत के अनुभव के आधार पर वर्तमान में पोहे को नकार दिया, ये मान लिया कि ये ठीक नहीं होंगे। उसी तरह मैं आपसे पूछ रहा हूं कि यदि चुनाव करने वाला मौजूद है तो क्या आप निर्विकल्प रूप से जागरूक हो सकते हैं? यदि आप हैं तो निर्विकल्प जागरूकता हो ही नहीं सकती, क्योंकि वहां जागरूक रहने वाले की बात नहीं हो रही है, जागरूकता की बात हो रही है। उसकी बात नहीं हो रही है जो अवेयर है, बात अवेयरनेस की हो रही है। और जब अवेयर रहने वाला, जागरूक रहने वाला मौजूद नहीं होता है, तब जो है वो अवेयरनेस ही है, और वही चॉइसलेस अवेयरनेस है। और जब आप कहते हो मैं जागरूक हूं, तब आप जागरूक हैं नहीं, क्योंकि आप हैं। आप माने अतीत। तो आपको चॉइसलेस अवेयरनेस का अभ्यास नहीं करना है, आपको तो अपनी ही दखल अंदाजी के प्रति जागरूक होना है। आपको यह देखना है कि किस तरह आपसे आशय है अतीत, है ना। तो किस तरह आप यानी अहंकार वर्तमान क्षण में दखल अंदाजी दे रहा है, किस तरह अहंकार बीच में आड़े आ रहा है। आपको इसके प्रति जागरूक रहना है। इसके प्रति आप जागरूक हैं तो फिर जो है वो चुनाव रहित सजगता ही है। जो भी उसको शब्द दो, निर्विकल्प जागरूकता ही है। तो आपको निर्विकल्प जागरूकता का अभ्यास नहीं करना है, आपको अपनी ही दखल अंदाजी के प्रति जागरूक रहना है। जैसे देखना, आप किस तरह दखल देते हो। आप माने अतीत, अहंकार, तीनों एक ही हैं, बस शब्द अलग हैं। देखना, आप मान लीजिए माता या पिता हैं, है ना। आपका एक बच्चा है 5 वर्ष का। आप ऐसा मानते हैं कि आप उससे प्रेम करते हैं। 5 वर्ष का ही पड़ोसी का बच्चा भी है, मगर आप उससे ईर्ष्या करते हैं। क्यों? क्योंकि मोहल्ले के सारे लोग पड़ोसी के बच्चे के साथ मस्ती करते हैं, खेलते हैं। आपके बच्चे के साथ मोहल्ले के लोगों का बहुत लगाव नहीं है ना। इस बात को लेकर के आप पड़ोसी के बच्चे से ईर्ष्या करते हैं और अपने बच्चे से खूब प्रेम करते हैं, खूब ख्याल रखते हैं। प्रेम है कि नहीं ये अभी हम नहीं कह रहे हैं, पर हम मान रहे हैं कि आप खूब प्रेम करते हैं। किसी दिन किसी तरह आपको ये पता चलता है कि जिसे आज तक आपने अपना बच्चा माना, वो वास्तव में पड़ोसी की औलाद है। और पड़ोसी की औलाद जिससे आज तक आप ईर्ष्या करते रहे थे, वो आपकी औलाद है। और सचमुच में ऐसा हो रहा है। आपको अब 1% भी, रत्ती भर भी संदेह नहीं, सब स्पष्ट हो गया। और पड़ोसी को भी ये बात समझ आ गई, दोनों बच्चों को भी ये बात पता चल गई। सब बहुत अच्छे से जान गए कि हाँ ऐसा है। अब बताओ, क्या वह बच्चा जो अभी तक तुम्हारे साथ था, जिसे तुम अपना मानते थे मगर वो तुम्हारा था नहीं, उसके प्रति वो जो प्रेम था, वो जो लाड़ था, आज से पहले, अभी थोड़ी देर पहले तक, क्या वह अब बाकी रहेगा? क्या बिल्कुल वैसा ही वो अब भी रहेगा? और वो जो बच्चा था जिससे तुम ईर्ष्या कर रहे थे, उसे पड़ोसी का बच्चा मान करके, अब जब तुमने ये जाना कि वह तुम्हारा ही बच्चा है, तो क्या अब उसके प्रति वह ईर्ष्या रहेगी जो आज तक रही? नहीं ना, अंतर पड़ जाएगा। अब क्या है जो बीच में आ रहा है? वह कौन सी चीज है जो अब तुम्हें रोक रही है उस बच्चे
को प्रेम करने से जिससे आज तक प्रेम करते रहे हो। वह अतीत जिसको जानकर के आपको यह पता चला कि यह मेरा बच्चा नहीं है, मेरा बच्चा तो वह है। वह जो जानकारी है, वह जो वीडियो है, वह जो सबूत है, वो सब क्या है? वो अतीत का प्रतीक है। वो तुमको दिखला रहे हैं कि यह है तुम्हारी औलाद। और फिर बीच में आ रहा है मेरा, मेरा खून, मेरी औलाद। और ये जो मैं और मेरा है, ये क्या है? ये भी अतीत ही है। सीधे सीधे वो जो अहंकार है वह बीच में आ रहा है। अन्यथा यह भी कह सकते हो कि बच्चे ही तो हैं दोनों, इससे क्या फर्क पड़ता है कि प्रेम इससे भी करूं और उससे भी करूं। तो अतीत के चश्मे से जब तक देखोगे तब तक निर्विकल्प जागरूकता नहीं हो सकती, और निर्विकल्प जागरूकता नहीं है तो कोई आजादी भी नहीं है। क्योंकि वास्तव में आजादी उस झूठे मैं से चाहिए, उस अतीत के बोझ से चाहिए जिसने आपकी जिंदगी को सीमित संकुचित कर रखा है, जिसने आपको एक पिंजरे में कैद कर दिया है, जो आपकी पूरी जिंदगी को नियंत्रित कर रहा है। आपके जीवन का संचालक बोध नहीं है, जागरूकता नहीं है, बल्कि संस्कारबद्धता है, मान्यताएं हैं, पूर्वाग्रह हैं, अतीत है जो आपको संचालित कर रहा है। एक और उदाहरण लेते हैं। भारत का एक मध्यम वर्गीय परिवार है जहां घर पे कोई भी मेहमान आता है तो उसको चाय पिलाई जाती है। ठीक, तो एक दिन हम उनके घर गए। जैसे ही हमने घर के भीतर प्रवेश किया तो हमने देखा कि वहां पर उनका पूरा परिवार बैठा है। अब मैं अगर स्त्री, पुरुष, बच्चे कहूं, इन शब्दों का प्रयोग करूं, तो मुझे मत टोकने लग जाना कि आप भी तो इन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं उनको देख करके। मैं आपसे बात करने के लिए इन शब्दों का प्रयोग करूंगा, नहीं तो आप कहने लग जाएं कि देखो आपने भी आंखों से देखा, एक छवि देखी, वस्त्र देखे, बाल देखे और पता लगा लिया कि ये स्त्री है, ये पुरुष है। मतलब आप भी तो अतीत के आधार पर देख रहे हो ना, और स्त्री पुरुष में बांट रहे हो ना। भाई समझा रहा हूं, क्योंकि मैं कुछ और शब्द इस्तेमाल करूंगा, या फिर सबसे आखिरी जवाब तो यही है कि मैं कुछ ना कहूं, खुद ही जान लो, खुद ही देख पाओ। पर वो देख पा रहे होते तो फिर अभी मुझे सुन नहीं रहे होते, और सुन रहे हो तो मैं उस भाषा में, उन शब्दों में ही बात करूंगा जिनको आप समझते हो। तो जैसे ही हमने प्रवेश किया, उन्होंने कहा आओ आओ आओ, बैठो बैठो। हम भी बैठे। 15-18 साल के दो उनके लड़के और लड़की थे, एक स्त्री एक पुरुष, माने पति पत्नी। थोड़ी ही देर बाद वो जो 15 वर्ष की लड़की थी वो अंदर गई और हमारे लिए पानी भर कर ले आई गिलास में। हमने पानी पिया। थोड़ी देर बाद देखा तो वे देवी जी उठकर चाय बनाने के लिए जाने लगी। हमने कहा ठहरो ठहरो ठहरो, कहाँ जा रही हो? उन्होंने कहा चाय बना कर लाती हूँ। मैंने कहा चाय तो हम पिएंगे नहीं, क्योंकि जिस दूध से आप चाय बनाओगी उसमें हमें हिंसा दिखाई पड़ती है। तो चाय रहने दीजिए, आप जरा यहाँ बैठिए। हमें ये बताइए कि आप उठकर क्यों चल दी, ये क्यों नहीं गए? और उससे भी पहले आपको हमसे पूछना चाहिए था कि हमें चाय पीना भी है या नहीं। और चाय का ही क्यों पूछना? आप तो हमसे यह कह सकते थे बस कि भाई कुछ चाहिए तो शर्माना नहीं, जो भी चाहिए बता दीजिएगा। अगर वो हमारे पास होगा और देने की क्षमता होगी तो हम आपको दे देंगे। क्योंकि साधारणतया जब हम भी कभी कहीं जाते आते हैं तो पानी हम पीते हैं। बात तो ये होनी चाहिए थी। और फिर यदि हम मांगते कि हमें चाय पीना है तो 4 लोग थे, आप ही क्यों चली गई? ऐसे ही पहले वो लड़की चली गई पानी लेने, लड़का भी तो था। और ये कोई एक बार की घटना नहीं है। जब भी कोई आएगा, लड़की अपनी मर्जी से चली जाएगी पानी लेने, कभी चाय बनाने, या फिर मम्मी चली जाएंगी, देवी जी। लड़का या देवता जी
वो तो लड़की और देवी जी की अनुपस्थिति में ही कभी जाते हैं, अन्यथा कभी नहीं। और ये देवता जी और ये देवी जी कौन है? ये आप हैं। और आप कौन हैं? आप वो हैं जो रोज चॉइसलेस अवेयरनेस का अभ्यास करते हो, निर्विकल्प जागरूकता का अभ्यास करते हो, कृष्ण मूर्ति को सुनकर और अन्य जो भी उनकी तरह समझाने वाले हुए हैं। तो मैंने पूछा, कहाँ गई आपकी जागरूकता? तो दोनों एक साथ कहते हैं, नहीं नहीं, हम जागरूक थे, हम देख रहे थे कि आप आए, बच्ची गई, पानी लेकर आई, आपने पानी पिया, फिर ये जाने लगी चाय बनाने के लिए, फिर आपने रोका। हम सब देख रहे हैं, जागरूक हैं हम सबके प्रति। तो हमने कहा, महोदय वो तो ठीक है, मगर ये जो आना जाना, उठना बैठना, पानी लेने जाना, चाय बनाने के लिए जाना, और तुम्हारा अपने सोफे से हिलना तक नहीं, ये सब जहां से संचालित हो रहे हैं, क्या उस केंद्र के प्रति जागरूक हैं आप? तो वो कहते हैं, नहीं भैया, ये का होते। हमने कहा, बस यही होता है और कुछ नहीं होता है। ऊपर ऊपर तो बस खेला चलता रहता है, असली लड़ाई तो भीतर है। तो हमने कहा कि जब हम आए तो आप सब ने हमको मेहमान की दृष्टि से देखा, और बचपन से लेकर के आज तक लगभग हर घर में आपने यही देखा है कि जब कोई व्यक्ति आता है जो कि खासकर हमारे गांव का या मोहल्ले का नहीं है, तो उसको मेहमान की तरह देखो, वो आए तो उसके लिए चाय नाश्ता बनाओ। और ये सब कौन करेगा? आपने देखा है कि जो पुरुष होता है वो उनके साथ बैठकर चर्चा करता है, बात करता है, और जो महिला है वो चाय नाश्ता पानी संभालती है। अधिकांशतः ऐसा होता है। तो समस्या इस बात में नहीं है कि चाय बनाने के लिए या पानी लेने के लिए स्त्री जा रही है या पुरुष। बेहोशी इस बात में है कि आप इस बात के प्रति जागरूक नहीं है कि ये जो तुरंत मैं उठकर चाय बनाने के लिए चल दी, ये मेरे स्त्रीपने से आ रहा है, ये मेरी आज तक की संस्कारबद्धता के कारण आ रहा है। वो जो अतीत की मान्यता, अतीत का अभ्यास, अतीत की आदत भीतर इस मस्तिष्क में और इस पूरे तन में रच बस गई है, वहां से आ रही है, वहां से ये सब हो रहा है। वो बीच में आ गया, समझ रहे हो? तो ये जो अतीत है ना, ये जब तक मौजूद है तब तक चुनाव रहेगा, तब तक चॉइसलेस अवेयरनेस, निर्विकल्प जागरूकता नहीं होगी। और जागरूकता नहीं है तो मुक्ति भी नहीं है, क्योंकि अभी तो तुम बंधन में हो, बेहोश हो, तो कौन सी मुक्ति? भ्रम में हो। तो एक देवी जी हैं जो तुरंत उठ के चल दी, और एक देवता जी हैं जो हिले तक नहीं। ये हिले नहीं क्योंकि इनका वो जो मैं है, अतीत है, वो जाग गया और इनको उसका पता भी नहीं। अन्यथा उसको तोड़ने के लिए ही ये खड़े हो जाते, कहते आज अपन बनाएगा, आज अपन ला कर देगा पानी। तो बेहोशी इस बात में नहीं है कि आप कर क्या रहे हैं, बेहोशी इस बात में है कि आपको पता भी नहीं कि जो आप कर रहे हैं वो भीतर किस केंद्र से आ रहा है। तो जागरूकता इस केंद्र के प्रति रखनी है। तो अब क्या हो सकता है? कभी देवता जी के मित्र आए हैं तो वो देवता जी से ही ज्यादा बातें करेंगे, उनसे ही कोई काम था इसलिए आए हैं, तो देवी जी उठकर चली गई, पानी ले आई, कोई बात नहीं। किसी दिन देवी जी की सखियां आ गईं, अब वो देवता जी से बातें ज्यादा करेंगी नहीं, क्योंकि उनको तो देवी जी से काम है। तो देवता जी भी ये कर सकते हैं ना कि तुम बैठो, बात करो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता पानी तैयार कर लेता हूँ। मगर ऐसा होता नहीं हमारे घरों में। और ये दोनों जानते हैं कि हम ये जो कर रहे हैं इसलिए नहीं कर रहे हैं कि मैं पुरुष हूं, वो स्त्री हैं। हम स्त्री पुरुष बन करके रह ही नहीं रहे हैं। वो भी इंसान है, हम भी इंसान हैं। एक काम वो कर रही है, एक काम मैं कर रहा हूं, और दोनों साथ हैं तो प्रेम में रह रहे हैं। कुछ कर रहे हैं तो इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमको सिखाया गया है कि ये तुम्हारा धर्म है, ये जिम्मेदारी है, ये कर्तव्य है। पति तो परमेश्वर होता है, वो लट चलाए, थप्पड़ मारे तो
चैन तड़ो, अन्यथा स्वर्ग नहीं मिलेगा, पाप लगेगा। ये सब बकवास हमारी खोपड़ी में डाली गई थी, मगर हम उनसे संचालित नहीं है, हम बोध से संचालित हैं। देवी जी, आंखों से तो बस बाहर का दिख रहा है, बोध किस लिए है? बोध इसलिए है ताकि भीतर वो जो कर्ता बैठा है, वो जो चुनने वाला बैठा है, उसके प्रति जागरूक हो सको। और जब उसके प्रति जागरूक हो जाते हो कि ये औरत पने से आ रहा है, ये कर्म औरत पने से आ रहा है, पुरुष पने से आ रहा है, तो वो गायब हो जाता है, अगर तुम बेईमानी ना करो तो। अन्यथा आप उसे पकड़े रह सकते हो। और देवता जी भी जानते हैं कि हम भी जो कर रहे हैं वो इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम पुरुष हैं, और अगर हम नहीं कर रहे हैं तो इसलिए नहीं कि हम पुरुष हैं और हमको सिखाया गया कि तुम ये नहीं करना। तो किसी मान्यता, संस्कार, कर्तव्य, जिम्मेदारी इत्यादि के नाम पर हम कुछ नहीं कर रहे हैं। हम जो कर रहे हैं प्रेम में कर रहे हैं, होश में कर रहे हैं। अभी जो प्रत्यक्ष है उसमें जो करना जिसके लिए उचित है हम वह कर रहे हैं, और फिर कर नहीं रहे, हो रहा है, क्योंकि कर्ता तो है ही नहीं। कर्ता अतीत है, कर्ता केवल तभी तक है जब तक अतीत बीच में आकर के दखल अंदाजी दे, अन्यथा कर्ता गायब। और जहां कर्ता नहीं है वहां चॉइसलेस अवेयरनेस है। तो कर्ता के प्रति जागरूक रहो। उस कर्ता के केंद्र से जब आप संचालित नहीं होते हैं, और नहीं होंगे यदि देख पा रहे हैं तो, क्योंकि उस केंद्र से संचालित होने में दुख है, हिंसा है, और ये कोई मनुष्य नहीं चाहता। ठीक, धन्यवाद।